नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव के बारे में। क्या फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या फिर विपक्षी पार्टी में से बनेगा कोई अगला प्रधानमंत्री या फिर अन्य पार्टियों में से बनेगा अगला प्रधानमंत्री। दरअसल दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। इसी के साथ ही विपक्ष अपना एकजुटता दिखाने को तैयारी कर रहा है। उसी के साथ प्रधानमंत्री उम्मीदवार को चेहरा भी सामने को ला सकता है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं 343 लोकसभा सीटें और 30 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही दोस्तों हम जान लेते हैं एक राज्य की सीटों में से किस पार्टी को कितने कितने सीटें मिल रही हैं, ये हम जानेंगे। दोस्तों हम वीडियो को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों हम पहले राज्य की बात करें तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट है। 80 लोकसभा सीट में से 60 सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 1 सीट यूपीए को मिल सकती है और 19 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दमन और दीव की। दमन और दीव में कुल 1 विधानसभा सीट है। 1 विधानसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं बिहार राज्य के बारे में। बिहार राज्य में कुल 40 लोकसभा सीट है। 40 लोकसभा सीट में से 28 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है। 1 लोकसभा सीट यूपीए के खाते में जा सकती है। 11 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 121 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 89 लोकसभा सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, 2 लोकसभा सीट यूपीए के खाते में जा सकती है और 30 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मिजोरम राज्य के बारे में। मिजोरम में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट ही एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य के बारे में। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीट है। 48 लोकसभा सीट में से 35 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है, 6 लोकसभा सीट यूपीए के खाते में जा सकती है और 7 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश दादर एंड नागर हवेली की। दादर नागर हवेली में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों में से 171 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 126 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट यूपीए के खाते में जा सकती है और 37 लोकसभा सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं पश्चिमी बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिमी बंगाल में कुल 42 लोकसभा सीट है। 42 लोकसभा सीट में से 21 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है और 21 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य के बारे में। त्रिपुरा में कुल 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट में से दोनों इस सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 216 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 150 सीट एनडीए को मिल सकती है, 8 सीट यूपीए के खाते में जा सकती है और 58 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए के गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेघालय राज्य के बारे में। मेघालय में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के बारे में। पांडिचेरी में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 लोकसभा सीटों में से 220 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 154 सीट एनडीए को मिल सकती है, 8 लोकसभा सीट यूपीए को मिल सकती है, 58 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल में कुल 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप में कुल 1 लोकसभा सीट है। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीट है। 10 लोकसभा सीट में से 2 सीट एनडीए को मिल सकती है, 8 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 223 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 159 सीट एनडीए को मिल सकती है, 16 सीट यूपीए को मिल सकती है, 58 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीट है। 11 लोकसभा सीट में से 10 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है।
दोस्तों हम बात करते हैं नागालैंड राज्य के बारे में। नागालैंड में कुल 1 लोकसभा सीटें हैं। 1 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर रहे थे पंजाब राज्य के बारे में। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें। 13 लोकसभा सीट में से 2 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट यूपीए को मिल सकती है, 6 सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 258 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 172 सीट एनडीए को मिल सकती है, 22 सीट यूपीए को मिल सकती है, 64 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं असम राज्य के बारे में। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें। 14 लोकसभा सीटों में से 14 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें। 14 लोकसभा सीट में से 13 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें। 17 लोकसभा सीट में से 5 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट यूपीए को मिल सकती है, 7 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों में से 303 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 204 सीट एनडीए को मिल सकती है, 28 सीट यूपीए को मिल सकती है, 71 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं केरल राज्य के बारे में। केरल में कुल 20 लोकसभा सीट हैं। 20 लोकसभा सीट में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 13 सीट यूपीए को मिल सकती है, 6 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अंडोबार और निकोबार द्वीप के बारे में। अंडोबार निकोबार में कुल 1 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 21 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मणिपुर राज्य के बारे में। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीट है। 2 लोकसभा सीट में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकते हैं, 0 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 लोकसभा सीटों में से 326 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 207 एनडीए को मिल सकती है, 42 सीट यूपीए को मिल सकती है, 77 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं। 21 लोकसभा सीट में से 5 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट यूपीए को मिल सकती है, 11 सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं। 25 लोकसभा सीट में से 10 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट यूपीए को मिल सकती है, 10 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें। 25 लोकसभा सीट में से 24 सीट एनडीए को मिल सकती है, 0 सीट यूपीए को मिल सकती है और 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 397 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 246 लोकसभा सीट एनडीए को मिल सकती है, 52 सीट यूपीए को मिल सकती है, 99 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं। 26 लोकसभा सीट में से 26 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं गोवा राज्य के बारे में। गोवा में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं। 2 लोकसभा सीट में से 1 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें। 29 लोकसभा सीट में से 25 सीट एनडीए को मिल सकती है, 4 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 454 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 298 सीट एनडीए को मिल सकती है, 57 सीट यूपीए को मिल सकती है, 109 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। 28 लोकसभा सीट में से 21 सीट एनडीए को मिल सकती है, 5 सीट यूपीए को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें। 39 लोकसभा सीट में से 10 सीट एनडीए को मिल सकती है, 20 सीट यूपीए को मिल सकती है, 9 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल में कुल 4 लोकसभा सीटें। 4 लोकसभा सीट में से 3 सीट एनडीए को मिल सकती है, 1 सीट यूपीए को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 525 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें से 332 सीटें एनडीए को मिल सकती है, 58 सीट यूपीए को मिल सकती है, 120 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड में कुल 5 लोकसभा सीटें। 5 लोकसभा सीट में से 25 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर में कुल 6 लोकसभा सीटें। 6 लोकसभा सीट में से 2 सीट एनडीए को मिल सकती है, 2 सीट यूपीए को मिल सकती है, 2 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली के बारे में। राजधानी दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें। 7 लोकसभा सीट में 7 ही सीट एनडीए को मिल सकती है। दोस्तों हमने 543 लोकसभा सीटों में से 543 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जिसमें 346 सीट एनडीए को मिल सकती है, 85 सीट यूपीए को मिल सकती है, 122 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।